Hello friends, welcome to our channel Commerce Solution. So friends, good morning to everyone as we have completed the paper 1, that is teaching aptitude first unit. So today we are going to discuss the important MCQs which are asking by the NTA in the previous years. So first question is which of the following is are the basic paradigms in classroom teaching. Basic paradigms क्या है? लर्निंग पैराडिम, इंस्ट्रक्शनल पैराडिम्स, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द बोथ ए एंड बी. यहाँ पे लर्निंग पैराडिम्स, लर्निंग भी होती है और इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है. द सेकेंड वन, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम ए गुड टीचर इज टू हैव. प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? एक अच्छे टीचर बनने की प्राइम रिक्वायरमेंट जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, यस होना चाहिए. नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट, वो भी होनी चाहिए. स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, इंटरेस्ट होना टीचिंग में. सब्जेक्ट नॉलेज होना, जो सब्जेक्ट उसके बारे में पता होना, उसके बारे में फुल नॉलेज होना. गुड एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग दिस ऑल थ्रीज आर व्हाट फोर आर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू. तो ये जो नॉट ट्रू है ना, ये जो 1997 में पूछा गया है, और ये नॉट ट्रू, ये नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आंसर रॉन्ग भी हो सकता है अगर नहीं देखा तो. टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट. टीचर कैन बी ट्रेंड ओनली. टीचर्स आर बॉर्न, ऑल ऑफ द अबव. टीचर्स आर बॉर्न, ये रॉन्ग है बिकॉज टीचिंग कैन बी ट्रेंड किया जाता है टीचर्स को. एक आर्ट है, ये भी सही है, बट टीचर्स आर बॉर्न. द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू मेक द स्टूडेंट. मोस्ट डिजायरेबल स्किल क्या है टीचर की? मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज. स्टूडेंट समझ जाए कि टीचर क्या उसे बोलना चाह रहा है. व्हाट द टीचर वांट टू डिलीवर हिज नॉलेज टू द स्टूडेंट. क्या वो उसे याद करवाने में सक्षम है या उसे वो नॉलेज दे सकता है टीचर. तो टीचर के लिए सबसे डिजायरेबल स्किल यही होगी कि स्टूडेंट अंडरस्टूड हो. कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, नो. कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग, ये भी नहीं है. कीप हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लास एक्टिविटी, नो. ऑल दीज थ्रीज आर नॉट, ओनली दिस वन इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो लेवल्स ऑफ टीचिंग में से जो क्वेश्चंस आ ही चुका, बिकॉज इन एवरी शिफ्ट लेवल्स ऑफ टीचिंग में एक क्वेश्चंस आना ही आना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस पूछे यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग का. तो ए में मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल है. अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मेमोरी है, रिफ्लेक्ट. तो सबसे पहले कौन सा आता है? मेमोरी लेवल. इससे ही पता चलता है मेमोरी है, फिर अंडरस्टैंडिंग है और रिफ्लेक्टिव लेवल है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? टीचर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन या पेरेंट्स. तो टीचर इंडिपेंडेंट होता है ना, टीचर ही स्टूडेंट्स को सिखाता हो, टीचर ही पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता हो, टीचर से ही इंस्टीट्यूशंस चलते. तो हु इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? टीचर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय ईच टीचर. हर टीचर से कौन से मेथड यूज होने चाहिए? एनालिटिकल तो सिंथेटिक, मतलब इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच पूछा है यहाँ पे. टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड. तो सिंथेटिक एनालिटिकल, ओनली एनालिटिकल. तो सिंथेटिक एनालिटिकल इज द करेक्ट आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ टीचिंग. टीचिंग का कौन सा रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का नेचर कौन रिफ्लेक्ट करता है? इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ ए साइंस, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इट इज़ नाइदर आर्ट और नॉट साइंस. तो इसका क्या होगा? इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस. ये आर्ट भी है और एक साइंस भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग. इनमें से टीचिंग के 3 लेवल्स कौन कौन से? तो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, पेडागोजिक लेवल ऑफ टीचिंग. तो पेडागोगिक लेवल किसको बोलते हैं? वही मेमोरी लेवल है. सो ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं तो इसमें मेमोरी लेवल है ना, वही पेडागोजिक लेवल है. तो इसमें 1, 2 and 3, these 3 will be the levels of teaching. Nowadays teaching is becoming more and more important. क्यों होता है ये मोर एंड मोर? क्या है? लर्नर सेंटर्ड है या इंस्ट्रक्शनल सेंटर्ड है या ग्रुप सेंटर्ड है या नन ऑफ द. तो आंसर होगा इसका लर्नर सेंटर्ड. टीचिंग क्या है? लर्नर सेंटर्ड है. So friends, for today only this much. If you join my Telegram channel, then please link is given in the description box. So friends, please motivate me and subscribe my channel and share it as much as possible so that I can bring new further videos for you. Thank you.